हाँ वो फोन स्लिप हो गया था हाथ से। जी जी जी, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा था कि अब जो है ये महा बदलाव जमीन पर आने से कोई नहीं रोक सकेगा। यह अभी जो इन दुष्टों ने फ्रीबी का नाटक रच के रखा है, गरीबी का नाटक रखा है, अब समृद्धि का नाच होगा। भारत का सबसे गरीब व्यक्ति भी समृद्ध होगा। भारत का ऐसा गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसे प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर भी दिया जाएगा, और उसे आने जाने के लिए साधन, काम करने के लिए एडवांस टूल, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र, और उसके आचार विचार की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, व्यवहार कौशल भी उसमें लाया जाएगा। इनमें से कोई भी चीज मुफ्त नहीं होगी, और मुफ्त ना होने के बावजूद भी वो जो है 2029 में प्रत्येक गरीब परिवार 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति होगी, तो उसकी अर्निंग 1 लाख रुपए प्रति माह होगी, और उसे 50% पूरे इकोसिस्टम में डिस्काउंट और रिबेट का हक होगा। लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। जब भारत का सबसे गरीब बिना लिखा पढ़ा परिवार इतनी समृद्धि को हासिल करेगा, तब भारत जो है सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी होगा। सिराज भाई, इंतजार करो, और बहुत जल्दी हम आपको बुला रहे हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के उसे कुछ डिले कर रहा हूं, उसके पीछे मेरी सोच है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है श्री सिराज भाई? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो प्रयास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्र हितैषी, जनहितैषी, मानवतावादी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को विश्व गुरु बनाने की स्थिति में पहुंचने वाला मार्ग है। लेकिन मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि एक मीटिंग या तो हमारी आपकी अलग से हो पहले भोपाल में, और एक कार्यक्रम ऐसा बनाया जाए भोपाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, और एक और जो ये 5 मुझे राज्यों लग में रहा है कि अब हम मात्र एक राज्य में ही अपने आप को सीमित करें, वो है मध्य प्रदेश। हम अपनी ऊर्जा को जितना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में देंगे, उसके ये बात परिणाम आपकी स्वीकार कर रहे हैं। हम्म लेकिन अगर आप एक कॉन्फ्रेंस जो है भोपाल में करते हैं हम्म। तो उस कॉन्फ्रेंस की गूंज जो है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में पहुंचती है, और वहाँ हमें कोई चंद्रगुप्त मिल जाते हैं इस तरह के, तो हम वहाँ भी 10-20 सीटों पर जो है अपना एक शक्ति परीक्षण कर सकते हैं। मैं इसमें मैं कोई बुराई आपसे नहीं है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। एनर्जी हमारी मध्य प्रदेश में लगाई जाए, और बाकी में जो अपने आप से जो है इसी एनर्जी का मल्टीप्लाई करके, या वहां जाके एक दो हम संगोष्ठी करेंगे, उसके माध्यम हाँ, से जो एनर्जी बन जाएगी, उसमें उतने लेवल पे अपन प्रयास कर लेंगे। मैं वही जहाँ कह रहा हूँ, मैंने आपकी बात पकड़ ली। हम एमपी पे कंसंट्रेट करें फुल्ली, हम्म, और जो और स्टेट है वहाँ एक्सप्लोर कर दें अपना मेथड, अपना स्कीम, अपनी नीति, अपनी रणनीति, अपनी आइडियोलॉजी। उस आइडियोलॉजी के तहत कोई आदमी पैसा लेके आता है कि भाई हमें टिकट दे दो, आप हमें लड़ेंगे हम आपके झंडे से या आपकी पार्टी के बैनर तले, तो वो हारे और चाहे जीते उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मैथिली शरण गुप्त का पोस्टर, बैनर, आइडियोलॉजी पहुंच ही जाएगी। वो आइडियोलॉजी हमें 24 में काम करेगी। और अगर जहाँ जीत गए तो बल्ले बल्ले है, दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन पूरा कंसंट्रेशन हम रखेंगे एमपी पे, क्योंकि एमपी पे हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। इतनी मेहनत आपने की है, तो इसीलिए बिल्कुल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, भोपाल में आपके बहुत जरूरी है। आपके विचार से मैं 200% सहमत हूँ, और हम जी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। बहुत सारे संगठन मुझसे वार्तालाप में हैं, जी बहुत सारे संत समाज भी हमसे वार्तालाप में हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जी जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल भी जो इस बात को समझते हैं कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने इतने वर्षों में आधार बनाया है। उस आधार को वो चंद्रगुप्त और सदस्य के रूप में, जिसकी जैसी स्थिति है, यदि वो डरा हुआ है तो सदस्य के रूप में,
निर्भीक और निडर है तो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ने के लिए तैयार हैं। और अब हम ऐसा विचार बना रहे हैं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनकी सामूहिक शपथ का भी प्रोग्राम चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह हमें भौतिक रूप से पहुंचने में दिक्कत होगी। तो जहां हम भौतिक रूप से पहुंच रहे होंगे वहीं से दूसरे लोगों को जोड़कर वर्चुअल रूप में भी शपथ हम दिला पाएंगे। और मैं आपको यहीं पे एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो मंत्रिमंडल है शिवराज सिंह चौहान का, हाँ, बहुत तगड़ी रणनीति है। उस मंत्रिमंडल के ऊपर जरूर अटैक किया जाए, उस मंत्रिमंडल के सामने अपना कैंडिडेट जरूर दिया जाए। जो रणनीति केजरीवाल ने की थी कि नहीं, मैं शीला के खिलाफ लड़ूंगा। हम पूरे 230 लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, पूरे 230 सीटों पर लड़ेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो ये मैसेज तब तक जो है जन जन तक पहुंच चुका होगा। लिहाजा लोग बाग कांग्रेस से पूरी तरह से भयभीत हैं, क्योंकि उनकी जो देश विरोधी गतिविधियां 15 अगस्त 1947 के पहले से चालू हुई थी, वो आज तक यथावत जारी हैं। उनका सोच और चिंतन घटिया है, वह मूलतः देश विरोधी है, देशद्रोही है। उन्होंने जब सत्ता उनके हाथ में आई तो अपने लाभ के लिए सत्ता ली और कत्लेआम हो जाने दिया, लोगों को समृद्धि नहीं बांटी। जो संविधान ने हमको मुख्य चीज दी थी कि भारत का हर नागरिक बराबर है, इन दुष्ट कांग्रेसियों ने हमें बराबर का नहीं छोड़ा। हमें फ्री भी तो बांटी, दारू तो बांटी, साड़ी तो बांटी, लेकिन हमें समृद्धि नहीं बांटी। भाजपा भी इक्वली दुष्ट है। उसने जो है कांग्रेस के द्वारा बनाए गए किसी भी घटिया संविधान के फंडामेंटल राइट और संविधान के दिशा निर्देश के विरुद्ध बनाए गए किसी भी नियम कानून को नहीं बदला। उसने हम दो और हमारे दो के तर्ज पर अंबानी और अडानी को आम आदमी के ऊपर प्रमोट किया। उसने 1,78,000 करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट के माफ किए, लेकिन किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। जिसके स्वयं जो है गवर्नर आचार्य देवव्रत ने रिसर्च करके स्थापित किया कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, और जो गाय दूध नहीं दे रही है उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं, जो 1 साल से भी कम समय में भारत की भूमि को फिर से जो है जीवित कर पाएंगे, उर्वरक कर पाएंगे। और अब जो है ढेर सारे माइक्रोब्स पैदा कर लिए गए हैं जो एक जैविक फैक्ट्री का काम करेंगे, जो निर्जीव और बेकार की चीजों को खुद खाकर उसको उपयोगी अवयवों में कन्वर्ट करेंगे। तो भाजपा इतनी दुष्ट है कि माननीय नरेंद्र मोदी भी स्वयं जो है उस कॉन्फ्रेंस में थे और मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में था। सब लोग लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे, और उसमें ये तथ्य सामने आने के बावजूद भी, इतना समय बीत जाने के बावजूद भी, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर पर आज भी जो है सब्सिडी बनाई हुई है जो कि कैंसर कारित कर रही है। तो ये दूसरों के हाथों में खेलने वाले खिलौने हैं। इन्होंने एक भी काम देश हित का नहीं किया। और ये जो हिंदू राष्ट्र, इस तरीके के स्लोगन इस देश में ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट करिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। हिंदू राष्ट्र नहीं, समान अधिकार राष्ट्र जो आपने वंचित कर दिया, जो संविधान ने दिया था, समान, जिसमें भारत का हर नागरिक समान हो, भारत की हर जाति समान हो। अब हम एक इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर जो कि कई देशों में एम्बेसडर रहे हैं, जब मैंने उनसे बात की कि साहब जातियों में बांटा, ये किया वो किया, तो उन्होंने कहा साहब इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इट इज ए फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन। हमने कहा भैया डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये फेवरेबल और ये अफर्मेटिव और ये सब अंग्रेजी झाड़ने से
हमारी बदनीयती ढक नहीं जाती है। हम जो है उसको डिस्क्रिमिनेशन क्यों दे रहे हैं, समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं, उसे हम चातुरी क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरिट क्यों नहीं दे रहे हैं, हम उसे मेरिट में लाने लायक क्यों नहीं बना रहे हैं, हम क्यों नेगेटिव मार्क्स पाने वाले छात्र को एमबीबीएस में एडमिशन दे रहे हैं, कल हम कैसे डॉक्टरों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये शुद्ध राजनीतिक दुष्टता है, उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता दुष्ट भी हैं, और मैं तो उन्हें देशद्रोही भी कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि देश हित का चिंतन तो उनका बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी हम उन पर फोकस नहीं करेंगे, हमें उनकी लाइन छोटी नहीं करना है, वो तो पहले से ही बहुत छोटी है। उन्होंने तो भ्रम फैला के उसे बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, जो बड़ा बड़ी है ही नहीं। हमें अपनी लाइन के दिव्य स्वरूप को दर्शन कराना है। जब हम बिना 5 पैसा खर्च किए, सरकार का बिना 5 पैसा खर्च किए, हम इस देश के हर नागरिक को समृद्ध बनाने की क्षमता रख रहे हैं, इस देश में की मिट्टी को फिर से संवर्धित करने की स्थिति रख रहे हैं, इस देश से गुलामों के नियम कानून को जो है ना विलोपित करने की शक्ति रख रहे हैं, इस देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील बनाने की क्षमता रख रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जी इनकी तुच्छ बातों पर क्यों खर्च करें। आओ हम सब अपनी लाइन बड़ी करें, लोगों को जगाएं, और 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को सिर्फ जुड़ना है। तो महापरिवर्तित भारत के लिए यदि हम जागकर जुड़ भी नहीं सकते हैं, तो ये हमारी अपने प्रति दुष्टता है, अपनी समाज के प्रति दुष्टता है, अपने देश के प्रति दुष्टता है। मैं भारतवासियों से अपील करता हूं, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य के रूप में जुड़े। जो निडर और निर्भीक हैं, वो चंद्रगुप्त के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करें। प्रतिदिन कम से कम 2 संगोष्ठियां करें और ये महापरिवर्तन का बिगुल बजा दें। हम अपने बच्चों को एक अच्छा भारत दें। ये दुष्ट राजनेता ऐसा कभी नहीं करेंगे। इनकी सोच छोटी है, इनका चिंतन छोटा है, इनका चरित्र छोटा है, बल्कि बहुत सारे तो दुष्चरित्र भी हैं और अपराधी भी हैं। लज्जा की बात यह है कि ये दुष्चरित्र और अपराधियों को ही वरीयता देते हैं। इस बात से सिराज भाई, आप कहां तक सहमत हैं? हम पूरी तरह से सहमत हैं, तभी तो हम इतना इंटरेस्ट लेते हैं। पूरी तरह से सहमत हैं जी जी। असहमति का बिंदु नहीं है। चलिए, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके महासंकल्प देश हित में, समाज हित में जमीन पर अवतरित हों। और ये बिल्कुल सरल है, इसमें ना किसी को चक्का जाम करना है, ना जुलूस निकालना है, ना पुतला दहन करना है। महापरिवर्तन हमारे दरवाजे पे होगा। आओ इस महापरिवर्तन को हम अपने दरवाजे पर स्वागत करें। हैं? मैं बहुत जल्दी उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हम ना कीजिए, क्योंकि ये भोपाल में कौन सा जरूरी है, उसके बाद आप देखिएगा अदर स्टेट में कैसे माहौल बनेगा। चलिए, हम इसे जरूर करेंगे, हम इसे जरूर करेंगे। चलिए, तो ऐसे वार्तालाप को यहीं विराम दें। जी। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।